लास्ट में हमने दी थी, यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया था एनिमेशन एंड वीडियो की डेफिनेशन के बारे में। वीडियो मीन्स व्हाट विथी सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल पिक्चर्स। हाँ सर। ओके इस सर हाँ बोलिए। सर मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलता है, बोलो क्या हुआ। टू वॉइस आ रहा है आपके, हाँ, क्या हुआ। मेरे को भी मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है ऐसा। हाँ तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस हो जाओ, हो जाएगा। ओके। ओके अभी आ रहा है वॉइस। हाँ सर। ओके थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है ही, तो अभी हैंड्स फ्री में या किसी में और में कोई प्रॉब्लम होगा। ओके चलो डोंट वरी, अपना माइक्रोफोन म्यूट करना ऐसा हो तो, जिससे आपको क्लैरिटी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो के अंदर हमने लास्ट टाइम ऐसा लर्न किया था, अभी जैसे अभी क्लैरिफाई सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल पिक्चर्स डिजिटल और एनालॉग कैप्चरिंग द डिवाइस दैट को फॉर रियल टाइम विजुअलाइजेशन। और एनिमेशन की डेफिनेशन में क्या था, डिजिटल इमेजेस विजुअल चेंज ओवर टाइम। और ये जो अभी तक ये जितने भी 1 2 3 4 वीडियो से भी बेटर कौन सा है, ग्रेट पावरफुल क्या है, एनिमेशन। तो इसका बेनिफिट क्या है, मैंने आपको पहले बोला, नो वॉइस, नो रियल पर्सन, नो नॉट रिक्वायर फॉर टेक्स्ट, नॉट रिक्वायर फॉर ऑडियो। ओके ओनली फॉर इमेजिनेशन के फोटोग्राफ है डिजिटल, उसको कंटिन्यूस हम घुमाते रहते हैं और एनिमेशन बना जाता है, हम यहाँ पे लर्न करेंगे। और उसके बेस्ट एग्जांपल है कुंफू पांडा एंड स्मूथ। उसके दो एग्जांपल है 2D एंड 3D, 2D के एक्स एंड वाई, 3D के एक्स वाई जेड। 2D सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है सिनफिक स्टूडियो, पेंसिल एंड माइक्रोमीडिया फ्लेश। 3D का है माया, 3D मैक्स और ब्लेंडर। ओके मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछूं आपको चैट के अंदर भी आप मुझको आंसर दे सकते हो, डोंट रिक्वायर टू स्पीक इट। ओके ओके। या तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अभी हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है नेचुरल, ये एनिमेशन के बाद इंटरेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमेटेड। तो आई होप सो आपको ये सब लास्ट टाइम हमने क्लैरिफाई किया था। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, दो एग्जाम के अंदर पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा एक्सटेंशन डेवलप किया है, ए एवीआई बी डब्ल्यू एम वी सी एन बी बोथ डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन ए एन बी बोथ। विच एक्सटेंशन इज डेवलप बाय एप्पल, तो एक्सटेंशन क्या आएगा, एमओ वी। वी। ओके विच एक्सटेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो बोथ, तो आर एम एंड डॉट आर ए आर ए एम। एम। ओके इसके बाद डॉट एस डब्ल्यू एफ और एफ एफ एल वी ये एनिमेशन के जितने भी एक्सटेंशन है सबका कॉम्बिनेशन है। और बेस्ट एक्सटेंशन कौन सा है इंटरनेट शेयरिंग के लिए, एम एम पी पी फोर। फोर जो किसको सपोर्ट करेगा, फ्लैश प्लेयर, यूट्यूब और HTML5 को सबको सपोर्ट करेगा। अभी हमको यहाँ से क्लैरिफाई करना है इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट। अभी एक न्यू टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके तो ऑल आर रेडी, तो मैंने नीचे भी थोड़ा रिवाइज करवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चले, इंटरेक्टिव करना मीन्स व्हाट। आप मुझ मेरे साथ आपको टेक्स्ट के थ्रू मुझको आंसर दे रहे हो, वॉइस के थ्रू आंसर दे रहे हो, उसको बोला जाता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव करना मीन्स व्हाट, कोऑर्डिनेट करना। जैसे हमारे यहाँ पे टू टाइप के क्लैरिटी है, जैसे आपका ब्राउजर है वो आपके साथ इंटरेक्ट करता है। आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, देखो ये मीट के अंदर या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर मैं जैसे वॉइस कर रहा हूँ तो वॉइस के अंदर देखो एंगल आ रहा है, वो एंगल आपको इंडिकेट कर रहा है सर बोल रहे हैं। ओके वो जो सिंबल है म्यूट का है तो उसका मीनिंग क्या है, आप म्यूट में। ओके तो ये इंडिकेटर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोला जाता है इंटरेक्टिव। जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट मेनू में लेके जा रहा हूँ, देखिए तो मीट के ऊपर मेरा एरो लेके गया वो हाईलाइट हुआ। ओके यहाँ पे गया तो वो हाईलाइट हुआ और उसका कलर चेंज हुआ, यहाँ पे लेके गया तो उसका चेंज हुआ। तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरेक्टिव। मैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करूंगा तो इसके दो है, माउस का कर्सर जहां पे लेके जाऊंगा उसका लोगो चेंज हो जाता है, ग्राफिक चेंज हो जाए और मुझको वो अच्छा भी लगता है। एग्जाम्पल दू, इन केस व्हाट्सएप का लोगो निकाल दें या उसका कलर चेंज कर गए
तो व्हाट्सएप का लोगो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? नॉट पॉसिबल, वो इतना इजी नहीं है। ओके, तो ये सब लोगों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल दूं, मैं ये लोगों का, माई कंप्यूटर का लोगो मैं चेंज कर दूं, इसका आई थिंक अलाउड नहीं है। मैं एक फोल्डर है, इसका लोगो मैं चेंज कर देता हूं। प्रॉपर्टी में जाता हूं, जनरल में चले जाता हूं, चेंज आइकॉन पे क्लिक कर देता हूं शॉर्टकट की के अंदर, और ये मैं ऐसा लोगो कर देता हूं। अप्लाई, ओके। ओके, तो उसका लोगो चेंज हो जाता है। जैसे इसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि मेरा एक्चुअली ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर था। ओके, इसके लिए थोड़ा मैंने चेंज हो गए सब ऑप्शंस। कस्टमाइज, चूज फाइल, चेंज आइकॉन। आइकॉन जैसे चेंज करूंगा तो देखो यहाँ पे आइकॉन आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो नॉर्मल है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आइकॉन चेंज हो गया। तो ये जो फोल्डर है, जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वो सब किसका कमाल है? इंटरेक्टिव का। ये इंटरेक्टिव लोगो नहीं होगा तो किसके ऊपर आप क्लिक कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोला जाता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव के अंदर दो वैरायटी है। उसके अंदर एक है प्लगइन, कौन सा है, और इनलाइन। मैं समझाऊंगा तो क्लैरिफाई होगा। प्लगइन है ना, प्लगइन वो एक्स्ट्रा ब्राउजर के साथ ज्वाइंट होता है। अब बोलो सर ब्राउजर के साथ कैसे ज्वाइंट हो सकता है? समझाता हूँ। ये जो गूगल क्रोम है उसके अंदर ये प्लग किया हुआ है। ये देखो, ये एक्सटेंशन है वो एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये जो मैंने यहाँ पे ड्राइव है, वो लॉन्चर है, वो एक्स्ट्रा ऐड किया है। जैसे यहाँ पे आप करोगे ना, यहाँ पे मोर टूल्स के अंदर एक्सटेंशन का ऑप्शन है। ओके, वो प्लगइन का एग्जांपल है। ये रियल में ऐसा होता है। देखो ये प्लगइन है, ये मैंने सब कुछ यहाँ पे चेंज ऐड किया हुआ है। मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ। देखो इसके डिटेल में जाऊंगा, ये अटेंडेंस ऑनलाइन लेने के लिए ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ एक्सटेंशन है जो गूगल के साथ ज्वाइंट है, गूगल मीट के साथ ज्वाइंट है। दिख रहा है आपको? ये ओके, देखो यहाँ पे आया लोड अनपैक अपडेट। मैं अपडेट कर देता हूँ। और पैकेज एक्सटेंशन ये इसके साथ ज्वाइंट होता है, या मैंने नहीं करना हो तो अब मैं उसके साथ ज्वाइंट कर भी सकता हूँ। ये सीट है, एडिटिंग के लिए ऑप्शन है, क्रोम एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा मैंने यूज किया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा जो ज्वाइंट किया है तो वो किसके लिए होता है? उसको बोला जाता है प्लगइन। जिसे हम कैसे प्लगिंग करते हैं और लैपटॉप या मोबाइल चार्जिंग स्टार्ट होता है, इसके जैसे यहाँ पे प्लगिंग है, एक्स्ट्रा प्लगिंग। ओके, एग्जांपल तो अच्छी तरह समझना। आपके आपको कोई भी मूवी अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर स्टार्ट करना हो तो आपके पास प्लेयर होना चाहिए। विदाउट प्लेयर वो मूवी स्टार्ट हो सकता है? नो। दीदी समझ में आ रहा है आपको? रुद्रा Yes. समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। वो मूवी, देखो मैं कोई भी मूवी में स्टार्ट करूंगा वीएलसी प्लेयर। ओके, यूट्यूब के अंदर क्या कोई प्लेयर है? वीएलसी है। तो फिर भी हम यूट्यूब के अंदर ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? वो जब भी आप यूट्यूब की, गूगल की साइट स्टार्ट करते हो, इसके साथ एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोला जाता है प्लगइन, जो इसे थ्रू विदाउट वीएलसी, कोई भी प्लेयर के बिना भी आप वो मूवी पूरा ऑनलाइन देख सकते हो, लैपटॉप के अंदर देख सकते हो। तो ये उसका है प्लगइन। इसके अलावा इनलाइन जो उसके साथ जॉइंट है, एक्स्ट्रा हेल्पर है, वो प्लगइन को हेल्प करने के लिए यूज होता है। वो एक वेब ब्राउजर का पार्ट है। ओके, तो एक बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, सेकेंड पैराग्राफ के अंदर मैं समझाता हूं। अर्लियर द इंटरनेट ब्राउजर सपोर्ट ओनली फॉर मल्टीमीडिया टेक्स्ट। जो पहले के ब्राउजर थे ना, वो ये एनिमेटेड, अभी देखो
ये जैसे मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, पहले क्या, आज से 15 साल की मैं बात करूं और मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूं और एंटर करता हूं, तो यहाँ पे जो आपको सब कुछ दिखाई देता है ना अभी, जैसे कंप्यूटर पार्ट्स, देखो ये प्लगइन कीबोर्ड है, एग्जांपल्स है, देखो ये गूगल प्लगइन कंप्यूटर, ये प्लगइन है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है, ओके, उसका सिंबल है। पहले के टाइम पे ये इमेजेस नहीं आती थी, ये सब क्या आते थे, ओनली फॉर टेक्स्ट सपोर्ट करता था, पर टेक्स्ट के अंदर सब बोरिंग था ना, इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर रीड करने का अभी कोई टाइम नहीं, तो ऑनलाइन भी ऐसा कुछ ना कुछ नया अपडेट लाना पड़ा। जैसे व्हाट्सएप पहले स्टार्टिंग में है ना, उसके अंदर वीडियो नहीं था, व्हाट्सएप जब अभी आया तो इसमें वीडियो कॉलिंग नहीं था, उसको अपडेट क्यों होना पड़ा, अदरवाइज उसके कंप्यूटर में लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ओके। इसके अंदर स्टिकर, व्हाट्सएप के अंदर स्टिकर नहीं था, वो क्यों लाना पड़ा, क्योंकि उसके कंपटीशन में लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो इससे भी आगे जा सकते हैं, अदरवाइज ये कोई सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। तो ये सब प्लगइन इसके लिए हेल्पर के लिए होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ब्राउजर इज कंप्यूटर प्लगइन, एडवर्टाइज ब्लॉक करने का है, ओके। तो आपको ये सब एक्स्ट्रा, जैसे मैं एडवर्टाइज ब्लॉक करने का प्लगइन लेता हूँ, देखो यहाँ पे आया एडीएस ब्लॉक ब्राउजर, गूगल क्रोम, रेडी। अभी देखो जैसे मैं इसके ऊपर डाउनलोड करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, मेरे एक्स्ट्रा जितनी भी एडवर्टाइज आती है, अभी जो कोई भी आते रहती है, वो देखो ये मैं एक्सटेंशन स्टोर करूंगा, उसको बोला जाता है प्लगइन। आया, इससे क्या होगा मालूम है, बीच बीच में एडवर्टाइज आती रहती है, पॉपअप मेनू कोई शादी डॉट कॉम की, वो सब बंद हो जाएगी। मैं जैसे ऐड करूंगा, ओके, क्या लिखा है, ऐड एक्सटेंशन, ओके, ऐड करते हो, तो आपके सामने ये सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको इन फ्यूचर ये प्लगइन देखो विद इन 2 मिनट में डाउनलोड भी हो गया, शो करते हैं। और ये है ना, ये किसके साथ डायरेक्टली ज्वाइंट हो जाता है, ये डायरेक्टली ज्वाइंट हो जाएगा आपके ब्राउजर के साथ। देखो आ गया ज्वाइंट, ऊपर क्या लिखा है, यूज दिस एक्सटेंशन ऑफ यूज, ओके। अभी देखो ये जैसे यहाँ पे इंस्टॉल द सक्सेसफुली, एडिडेस ब्लॉक कंट्रोल करेगा ना, जितनी भी वेबसाइट है उसको लॉक लगा देगा। अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। आप बोलोगे सर अभी क्या होगा, जब भी मैं कहीं यहाँ पे जाऊंगा, तो खामा खामा जो भी एक दो एडवर्टाइज जो आती है, तो मैं अभी यहाँ पे देखूंगा, सेटिंग के अंदर एक्सटेंशन देखूंगा, तो वो एक्सटेंशन ऐड हो चुका होगा। तो इससे क्या होगा, फालतू जितने भी एडवर्टाइज है वो अभी एडवर्टाइज आएगी नहीं। देखो यहाँ पे एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन यहाँ पे पहले नहीं था, आपके सामने मैंने इसको इंस्टॉल किया, और ये ब्राउजर के अंदर अभी हेल्प करेगा। आया एडीएस प्लग फ्री ब्लॉक, तो जो भी ऑनलाइन एडवर्टाइज आती है, एडीएस पॉपअप मेनू, मालूम है छोटा सा नीचे से एडवर्टाइज आके, देखो पॉपअप मेनू ऐसा होता है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जाऊंगा ना, देखो ये इसको पॉपअप मेनू बोलते हैं, ये आया ना अभी, ये तो ठीक है मीट का है, दूसरे कोई अनवांटेड होगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे आपके फैमिली के साथ बैठे हो और कुछ अपने फ्रेंड का कोई वीडियो दिखा रहे हो और नीचे से शादी डॉट कॉम का पेज खुलेगा, तो आपके पेरेंट्स आपके सामने देखेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये सब ब्लॉक करने का काम है। तो आपको अपने लैपटॉप के अंदर ऐसे एडिडेस ब्लॉक करके रखना चाहिए, जिससे आप, आपको लॉट्स ऑफ बेनिफिट भी मिलता है, और जो खामा खामा जितनी भी एडवर्टाइज है वो सब क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाएगी। तो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आप सबके, समझ में आ रहा यस है सर। प्लगइन। नेक्स्ट देखा जाता है, इट वाज द आल्सो लिमिटेड ऑफ द टेक्स्ट फॉन्ट कलर, उसके अंदर लिमिटेड कलर थे, ओके। ऑल मीडियम इज डिस्क्राइब अर्लियर इज नाउ सपोर्ट इन लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर, अभी सब कुछ पॉसिबल है। आप ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हो, ऑनलाइन टेक्स्ट भी देख सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर सकते हो, इमेज भी आपको नॉर्मल एचडी से लेके टॉप लेवल की जो एचडी इमेजेस सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए आपके ब्राउजर को एक्स्ट्रा हैंडल करने के लिए दो है, एक है इनलाइन, दूसरा है प्लगइन, ओके।
तो हम चार्ट भी रिप्रेजेंट करते हैं, समझा देता हूं। कौन सा पॉइंट हम ड्रॉ करें? इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट, तो कौन सी कैटेगरी है इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट है? बोले टू विच प्लगइन, और दूसरा मैंने क्या बोला? सॉरी, इंटरनेट का। ओके, तो मुझको बोलो, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? मालूम है आपको वेब ब्राउजर मीन्स व्हाट? दीदी मालूम है आपको वेब ब्राउजर? रुद्रा, नो। वेब ब्राउजर मीन्स व्हाट? जिसमें हम वेबसाइट ओपन कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेब ब्राउजर। जैसे गूगल नोटपैड में खोल सकते हो आप, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ओपन कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। इसके लिए देखो हमारे यहाँ पे वेब ब्राउजर कौन सा है? एमएफ मीन्स मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। ओके, ये सब आपने 10th में स्टडी किया हुआ है। एचटीएमएल का पेज है ना, हम इसमें ही खोल सकते हैं। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके बाद सफारी, एप्पल के अंदर सफारी आता है। इसके बाद यूसी ब्राउजर जो चाइना का था। ओके, ये जो ब्राउजर है ये एक्स्ट्रा हेल्पर के लिए यूज किया जाता है। तो समझ में आ रहा है इंटरनेट आपको? एक्सप्लोरर। हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होता है। यस। IE, ओके, MF मीन्स मोजिला फायरफॉक्स, GC मीन्स गूगल क्रोम, IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, यूसी ब्राउजर। इसके बाद ओके, जो उबुंटू के अंदर मोजिला फायरफॉक्स है, तो मेरे यहाँ पे ना गूगल क्रोम ही है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। देखोगे इंटरनेट एक्सप्लोर, तो आपने देखा ही होगा, अपने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोर तो होता ही है, दिख रहा है आपको? ये ब्राउजर, मैं इसके अंदर ही वेबसाइट खोल सकता हूँ, दूसरे में अलाउड नहीं है। तो इनलाइन कौन सा है? तो इनलाइन का मीनिंग होता है इनसाइड, ऐसे याद रखने का, इनसाइड हेल्प। और वो किसको हेल्प करेगा इनसाइड? प्लगइन को। ये प्लगइन को हेल्प करता है। समझ में आ रहा है आपको कि बाउंस हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट्स? तो ये हाँ हुआ सर। उसका यस मेन सर। यूज। ओके, अभी आप रीड करोगे तो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपको। उसके अंदर हमको और भी पॉइंट क्लैरिफाई करना है।
देखो एक्सटेंशन में जेपीजी लगा रहा हूं, तभी वो फोटो दिखेगा। ओके, इसके बाद इसके अंदर भी ऐसे ही कुछ है, तो इसके अंदर हम टेक्स्ट बुक को रेफर करें तो क्लैरिफाई देखो, यहाँ पे लिखा है सम मीडिया एलिमेंट कैन बी हैंडल इन लाइन, सम रिक्वायर फॉर प्लग इन इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाई इनसाइड द प्रोग्राम। तो आई याद रखने का, इनलाइन इनसाइड द प्रोग्राम। ओके, प्लग इन आर एक्स्ट्रा हेल्पर प्रोग्राम कैन बी इजीली इंस्टॉल इज अ पार्ट ऑफ द वेब ब्राउजर। सिंपल लाइन के अंदर पूरा पॉइंट मैंने क्लैरिफाई कर दिया ग्राफ के थ्रू। क्या है? प्लगइन है, एक्स्ट्रा हेल्पर है। किसको हेल्प करेगा? ब्राउजर को। तो ब्राउजर क्या है? मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी एंड यूसी ब्राउजर है। तो इनलाइन क्या है? इनलाइन वो इनसाइड है जो प्लगइन के साथ ज्वाइंट होता है। तो आपको मैंने रियल में प्लगइन क्या होता है, वो क्यों हेल्प करता है, देखो मैंने प्लगइन मैंने जैसे इंस्टॉल किया, वो मुझको कैसे हेल्प करेगा, अनवांटेड जो पॉपअप मेनू है, एडवर्टाइज है, वो सबको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो मेरे लिए वो हेल्पफुल है ना। तो ये है, इसको सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते। तो ये सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द मल्टीमीडिया। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ द मल्टीमीडिया। अभी आप लोग सर क्लासिफिकेशन ऑफ द मल्टीमीडिया में क्या होता है, उसके अंदर भी दो वैरायटी है। देखो पूरा पैराग्राफ में स्टडी करो, उससे बेटर मेरे लिए चार्ट ही इंपॉर्टेंट है। देखना इसके अंदर ऑटोमेटिक आपको सब कुछ क्लैरिफिकेशन होने लगेगा। एक इंटरेक्टिव, दूसरा जो है वो है नॉन इंटरेक्टिव। आपको पूछा गया क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरेक्टिव में कितने हैं? टू वैरायटी है, इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। तो इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट, आपको ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए। इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इन्फॉर्म, कंट्रोल बाय यूजर। हम लोग सर कंट्रोल बाय यूजर मीन्स व्हाट, जैसे लाइक वीएलसी में आप मूवी प्ले कर रहे हो, तो आप कभी भी स्टॉप कर सकते हो, आप कभी भी प्ले कर सकते हो, आप कभी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मीन्स पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। बट नॉन इंटरेक्टिव के अंदर क्या होता है? नॉन कंट्रोल बाय यूजर, वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप लोग सर एग्जांपल दीजिए, लाइव मैच चल रही है तो इसमें आपका कोई कंट्रोल चलता है? आप जब चाहो तो वो पोस्ट कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे लाइव टेलीकास्ट कोई प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें कुछ यूज कर सकते हो। लाइव मैच चल रही है तो इसमें कंट्रोल आपका हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर आपको ऐसे याद रखने का। ओके, तो आपको इंटरेक्टिव के अंदर पूछे तो दो पार्ट है, प्लग इन एंड इनलाइन। क्लासिफिकेशन के अंदर मल्टीमीडिया के पूछे तो अगेन टू पार्ट है, एक फर्स्ट इंटरेक्टिव, दूसरा नॉन इंटरेक्टिव। तो मैंने आपको पहले बोल दिया इंटरेक्टिव मींस व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इंटरेक्टिव? कंट्रोल बाय यूजर। ओके, नॉन इंटरेक्टिव मींस व्हाट, बोलो। जो यूजर के हाथ में नहीं होता। ओके, यूजर के हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दे दिया, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो आपको और भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा ऑप्शंस के। ओके, तो ये सब इसके लिए आपको ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ, तो फटाफट ये पॉइंट देखो, रट्टा नहीं लगाना। एक भी पॉइंट जहां नहीं समझ में आया मुझको पूछ रहे हैं सर, इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लैरिफाई करिए, तो आपको और भी मैं पॉइंट समझा दूंगा। ये जो वर्ड में हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो और इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक भी फॉलो करवा रहा हूँ, जिससे और भी आपको समझ में आ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ द मल्टीमीडिया, क्या नाम लिखा है? इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। सर, हाँ बोलिए। नॉन इंटरएक्टिव का कोई एग्जांपल?
हाँ, नॉन इंटरेक्टिव में देखा ना, जैसे लाइव मैच चल रही है तो आप उसको पोज कर सकते हो, कंट्रोल नहीं। आपके हाथ में नहीं है। ओके, सेम कोई लाइव एपिसोड चल रहा है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, लाइव गेम कर रहा हूँ, ओके, मिस प्ले कर रहा हूँ और कंपटीशन है, तो उसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ओलंपिक की गेम चल रही है रनिंग की, तो इसमें आपका, हाँ, इसके बाद वो मूवी को रिकॉर्ड करके आप वीएलसी में या कहीं भी प्ले कर रहे हो तो ठीक है, जब चाहो तब पोस्ट कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, पर लाइव के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी हम पॉइंट रीड करें तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लाइन में, इन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया द सीक्वेंस एंड टाइमिंग मीडिया एलिमेंट कैन बी कंट्रोल बाय यूजर। तो यूजर क्या कर सकता है, उसकी सीक्वेंस चेंज कर सकता है, टाइमिंग चेंज कर सकता है, वो पॉसिबल है। जिसे आपने देखा होगा, हमारे कोई पहले बुक आती थी, जैसे कोई बुक के पीछे सीडी आती थी, उसके अंदर हम जब चाहे तब चैप्टर 1 के अंदर जा सकते हैं, जब चाहे तब चैप्टर 2 के अंदर जा सकते हैं, आपके पास जब चाहे तब 10 मूवी है तो कभी भी प्ले कर सकते हो। बट टीवी के अंदर जो मूवी आ रहे हैं वो आपके हिसाब से चलते हैं या उसके हिसाब से चलते हैं? उसके हिसाब से चलेंगे। उसने जो प्रोग्राम दिया है वो आपको फॉलो करना है, वो आपको फॉलो नहीं करेगा। आई होप सो आपको क्लैरिफिकेशन हो गया। इसके बाद उसने बेस्ट एग्जांपल दिया है, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर में, इसमें जो भी मैसेज होता है, वो टेक्स्ट होता है, ऑडियो, वो आपके हिसाब से नहीं होता, वो तो अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड करते हैं। अभी आप बोलोगे सर गूगल का लोगो आज नहीं ये होना चाहिए, तो वो तो वहां पे जो था वो यूज करते हैं, आपके ऊपर से वो यूज नहीं करते। उसके बाद उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है, कई ऐसे मैसेज है जो वन वे और टू वे है। आप लोग सर समझ में नहीं है, समझाता हूँ। न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन में आप रिप्लाई दे सकते हो, नो, तो वो वन वे है। बट मैं अभी देखो मीट के थ्रू या टेलीफोनिक कॉल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, तो वो टू वे है। आप कभी भी मुझको क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरा वॉइस स्टॉप करके। तो समझ में आ रहा है आपको? ओके, टेलीविजन का पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है, दोनों का यस सर। पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ उसका मेन यूज। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव नहीं है तो देखिए अच्छी तरह समझना, एक एक वर्ड इसके लिए रीडिंग करके मैं आपको समझा रहा हूँ, वो ग्राफ भी समझा दिया। नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया यूजर सिंपली वॉच। नॉन इंटरेक्टिव में क्या कर सकता है, सिंपल वॉच कर सकता है। मीडिया इट प्ले फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ओके, जो भी मीडिया में डिस्प्ले हो रहा है, जैसे लाइव न्यूज आ रही है, उसके अंदर आपका कोई कंट्रोल नहीं चल सकता। ENC हैज ए नो कंट्रोल ओवरफ्लो। तो मैंने आपको वही बोला, ओके, नो कंट्रोल। नॉन इंटरेक्टिव मीन्स नो कंट्रोल ओवरफ्लो, आपका फ्लो नहीं है। लाइक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया का डेमो है। ओके, जैसे यूट्यूब के अंदर कोई एडवर्टाइज आ रही है, लाइव वीडियो के बीच में एडवर्टाइज, इसमें आपका कंट्रोल है, आपको कंपलसरी 5 सेकंड को देखना ही पड़ेगा, वो वीडियो देखना हो तो। इसके बाद आपके पास कंट्रोल आता है, आप स्किप एडवर्टाइज कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं? यस। रुद्र, आपको क्लैरिफाई हो रहा है? सर लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट करो। हाँ, ओके, अगेन मैं रिपीट करवाता हूं। इसमें टू एग्जांपल दिया है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ द मल्टीमीडिया, उसकी टू कैटेगरी है, इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट, पूरा कंट्रोल यूजर के हाथ में। जैसे मैं घर पे बैठे बैठे मेरे लैपटॉप में मूवी देख रहा हूं, तो मैं जब चाहूंगा तब कर सकता हूं, जब चाहूँ तब मैं इंटरवल ले सकता हूं। ओके, बट वही मूवी आप थिएटर में देख रहे हो तो आप इंटरवल आपके हिसाब से ले सकते हो, नो, तो उसको बोला जाता है नॉन इंटरेक्टिव। तो इसके अंदर क्या बोला है, नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इज यूजर सिंपली वॉच, वो सिंपल देख सकता है। जो थिएटर में मूवी चलेगा वो अपने टाइम पे स्टार्ट होगा, अपने टाइम पे इंटरवल होगा और उसके टाइम पे एंड होगा। वो हम बोलेंगे उसके हिसाब से नहीं चलता। ओके, तो इसके अंदर लिखा है ENC हैज नो कंट्रोल ओवर फ्लो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम सिंपली वॉच कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन। जैसे मैं यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, यूट्यूब के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, ओके, तो इसके अंदर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद है मल्टीमीडिया डेमो, तो उसके दो एग्जांपल है। जैसे मैं अभी आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ, ये तो ठीक है मैंने रिकॉर्डिंग किया है, तो आप अपने हिसाब से नहीं बोल सकते हैं, ये तो ओनली फॉर 2 स्टूडेंट, ऐसे 1000 स्टूडेंट होता है
तो मैं आपके स्कूल के अंदर लेक्चर होता है वो आपके लिए वेट करते हैं? नो। तो ये सब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइव डेमो, या पीपीटी प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। ओके, तो इतना सारा रीड करने से बेटर इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनफ हो गया। एग्जाम के अंदर इतना ही आ सकता है, इतना डेप्थ में नहीं आ सकता। अगेन मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूं, एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाता है एमसीक्यू। हाउ मेनी टाइप द इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट। देखो इंटरेक्टिव वापस एलिमेंट भी है, वो अलग पॉइंट है, इसलिए मैंने दोनों साथ में आपको समझाया हुआ है। पर इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट है तो दो है, प्लग इन और इनलाइन। व्हाट इज अ प्लग इन? एक्स्ट्रा हेल्पर टू वेब ब्राउजर। व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी एंड यूसी ब्राउजर। तो दूसरा है इनलाइन। व्हाट इज इनलाइन? दैट इज स्टोर फॉर इनसाइड। वो किसको हेल्प करता है? वो प्लगइन को हेल्प करेगा। बाद में दूसरा एग्जांपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मल्टीमीडिया के कितने पार्ट है? A1, B2, C3, D4। तो आंसर आएगा B2। अदरवाइज ऐसे भी सेम आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द हाउ मेनी पार्ट्स? A इंटरेक्टिव, B नॉन इंटरेक्टिव, C A and B बोथ, D नन ऑफ दिस। तो क्या आएगा? C ऑप्शन, A and B बोथ। कंट्रोल बाय यूजर, विच क्लासिफिकेशन इज इंक्लूडेड? इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव है वो कंट्रोल बाय यूजर है, कंट्रोल बाय यूजर मीन्स इंटरेक्टिव। मीन्स व्हाट? आप मूवी VLC के अंदर देख सकते हो। या दूसरा एग्जांपल है सीडी। आपके कोई मूवी है, आपके घर पे कोई सीडी है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क। ओके, तो ये उसका फुल फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिव बात करें, नॉन कंट्रोल बाय यूजर। नॉन कंट्रोल बाय मीन्स व्हाट? उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई होप सो आपको समझ में आ गया है। ओके, तो एक क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे ये लर्न किया, जैसे एग्जांपल टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड रेडियो। वो कौन सी साइड है? वन वे है। बट उसकी जगह पे हम बोले मोबाइल या लाइव वीडियो, तो तुम्हारे वो कौन सी साइड है? टू वे। हम कभी भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। मीन्स आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मुझको क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। सुना रहा है आपको? ये नोट्स क्लैरिफिकेशन हो रही है, इतना हाँ सारा सर। हमको याद रखना, ऐसे ही क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये हो उसका मेन न्यूज। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पे अदर भी क्लासिफिकेशन है, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। इसके पहले हम यहाँ पे यूज ऑफ द मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का यूज कहाँ पे हो रहा है। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया का यूज कहाँ पे होता है, तो उसमें क्लैरिफिकेशन हो चुका है। मल्टीमीडिया मीन्स व्हाट, उसके अंदर क्लैरिफिकेशन हो चुका है। मल्टीमीडिया का मीन्स क्या होता है यहाँ पे यूज? अपने एनिमेशन का यूज कहाँ पे करोगे? एक, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सेकेंड वन एडवर्टाइजमेंट, थर्ड एंटरटेनमेंट, फोर्थ वन जर्नलिज्म। अगेन क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपको पूछा गया यूज ऑफ द मल्टीमीडिया का यूज कहाँ पे है? ओके, तो आपको पूछा जाए तो हो सकता है एडवर्टाइज हो, आर्ट हो, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, मेडिकल है, मैथमेटिक्स है, बिजनेस है और साइंटिफिक रिसर्च है। ओके, एग्जांपल दूं
ओके, कोरोना का छोटा छोटे वीडियो आता है, वो कोरोना कैसे स्प्रेड होता है, आपके बॉडी के अंदर कैसे एंट्री लेता है, डॉक्टर आपको वर्बली समझाए, इससे बेटर कोई एनिमेशन मूवी बना के समझाए तो फटाफट माइंड के अंदर एंट्री होगा। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज है। उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सबसे जो मेन है, उसका मेन यूज है एजुकेशन में। एजुकेशन में कैसे समझाया जाता है, आपको मालूम है, एजुकेशन के थ्रू आपको कोई मूवी बना के दिखा देगा। जैसे मैं एसएस का सब्जेक्ट है, पूरा थियरी बोल बोल के या टेक्स्ट बुक में रीड करवा के समझाओ, और वही एसएस का चैप्टर मैंने छोटा सा मूवी बना के दिखा दिया, तो आपके लिए इजी क्या होगा, वो मूवी, वो वीडियो। इसके लिए लॉन्ग टाइम याद रखने के लिए और उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एजुकेशन के अंदर छोटे बच्चे जैसे जूनियर सीनियर से लेके 5th स्टैंडर्ड तक है ना, उनको उसके क्लास के अंदर टीवी के अंदर जो उसके चैप्टर्स है उसको पूरा मूवी के अंदर डाइवर्ट कर लिया और उसके थ्रू उसको समझाते हैं, जिससे फटाफट माइंड में सेट हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक उसके माइंड में क्लैरिफाई हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑडियो भी है, विजुअल भी है और टेक्स्ट भी है, तो फटाफट समझ में आए। ओके, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जब छोटा बेबी बॉर्न आता है, हम उसको नई गुजराती के कोई स्कूल के अंदर भेजते हैं, नई क्लासरूम में भेजते हैं, फिर भी उसको इजीली गुजराती के वोकैबुलरी भी आ जाता है, वो इजी बोल भी सकता है, नहीं उसको ग्रामर का लेयर है। क्यों? उसका रीजन क्या है, ये ओनली फॉर वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो एजुकेशन लेते हैं, वो आपके घर से बैकग्राउंड से लेते हैं। आपके घर पे जो क्लाइमेट ना वो गुजराती होगा तो बच्चा गुजराती सीख लेगा। आपका घर का क्लाइमेट है वो इंग्लिश में होगा तो वो बच्चा इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट करेगा। आपने देखा मराठी के जो बच्चे वो मराठी इजीली बोल सकते हैं, उसको कोई मराठी के क्लासेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्यों? उसके घर के अंदर जो फैमिली मेंबर जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पहले ट्रेनिंग लेगा। ट्रेनिंग क्या है, वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ऑटोमेटिकली उसके पास ट्रेनिंग आ जाता है। तो आपको कोई भी ऐसे जैसे फ्यूचर में आईएलटीएस करना हो या कुछ भी हो, तो अभी से आप इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करना ब्रिटिश लेवल के, जिसे ऑन द स्पॉट ये सब क्लिक आपको हो जाएगा। और मैंने कई ऐसे मूवी स्टूडेंट के को भी एडवाइस दिया है, मूवी जैसे बीबीसी न्यूज आप देखिए, ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रास्पिंग पावर, ओके, और लैंग्वेज लर्न करने के अंदर जो उसका वर्डिंग है वो फटाफट समझ में आ जाएगा। आपको पर्टिकुलर कोई ऐसे स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद सीबीटी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। सीबीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। देखो यहाँ पे लिखा है सीबीटी। आपको कोई ऑनलाइन एग्जाम देनी है, अभी जैसे आपकी एग्जाम आएगी तो आपको डेमोस्ट्रेशन देना पड़ेगा। डेमोस्ट्रेशन मीन्स व्हाट, एग्जाम कैसे ऑनलाइन दिया जाती है। मैं आप सबकी ऑनलाइन एग्जाम भी लेने वाला था एक्चुअली, पर हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा आपको एग्जाम लिख ले चैप्टर 1 का। ओके, ये जैसे चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपके ऑनलाइन एग्जाम लेने वाला हूँ। ओके, तो इसके हिसाब से भी आपको क्लैरिफाई करना है। तो ये हो उसका मेन यूज, मल्टीमीडिया इज ए यूज ऑफ द कंप्यूटर। तो सीबीटी, सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, उसके बाद उसका यूज कहाँ पे आपको मालूम है, छोटे बच्चों को और वो सबको कैसे एजुकेशन दिया जाता है। नर्सरी में रैम्स है ना, कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स है, तो उसको एक फनी स्टोरी बना के उसको समझाया जाता है और उसको याद रहे। ओके, छोटे बच्चे को छोटा भीम के बारे में पूरी हिस्ट्री मालूम है, ये भीम कौन है, पांडव का ये ब्रदर्स है। ओके, वो हैवी फूड खाता था, उसके पास एक्सट्रीमली फिजिकल पावर था, तो नॉर्मल कोई भी पर्सन में नहीं है। ये सब छोटे बच्चों को हिस्ट्री नहीं मालूम है, फिर भी वो छोटा मूवी का कार्टून देख के वो पूरा पागल हो जाता है। अभी कल परसों वापस व्हाट्सएप के अंदर है, जो रक्षाबंधन में राखी भी होती है ना, ओके, वो भी छोटा भीम की होती है। स्पेशली छोटा बच्चे उसको ज्यादा लाइक करते हैं कि उसने एनिमेशन में इतना सारा देख लिया है। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। अभी उसका मेन यूज कहाँ पे, उसको ट्रेनिंग कैसे मिलता है। अभी सामने वाला जैसे मेडिकल के अंदर, जैसे इसमें आप कोई बड़े से डॉक्टर बन जाते हैं तो डायरेक्टली सर्जरी कोई पर्सन के ऊपर, आप पेशेंट के ऊपर स्टार्ट करते हो, नो, हम वो सर्जरी का पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद हमको मालूम है कौन सी, ओके, वैन है वो कट करनी चाहिए। वो वैन ऐसे ही नॉर्मली हम कट कर देंगे तो क्या होगा, बेचारा वो डेथ हो जाएगी, 108 भी काम नहीं आ पाएगा। ओके, कोई मैकेनिकल स्पेयर पार्ट है, आपने जैसे इंजीनियर बन गए, ओके, ऑटोमोबाइल्स के, और कोई स्पेयर पार्ट आपने खोल दिया, बाद में आपको पैक नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ता है। इसमें भी आपने कोई ओके इफेक्ट है तो अच्छा लगेगा। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल है,
रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्ट लेक्चर मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपका लेक्चर आपके घर पे बैठा हूँ, फिर भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। सेकेंड, वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस मीन्स व्हाट? वीडियो कॉन्फ्रेंस में जैसे हमारा कैमरा स्टार्ट है, हमारे पास स्पीकर भी है और डिस्टेंस लोकेशन, इससे आप अपने अपने घर पे सेपरेट जगह पे हो और मैं यहाँ पे हूँ, फिर भी मैं आप सबको स्टडी करवा सकता हूँ। नेक्स्ट, डेमोस्ट्रेशन ऑफ द सर्जरी। अभी आपको मालूम है, अभी हमारे पास ये जितनी भी हाई लेवल की सर्जरी है, जैसे कोई भी बॉडी के पार्ट से वो ट्रांसफर करना है, उसकी सर्जरी के लिए अपने 3 डेज मूवी देखा, यस या नो? उसमें ओके, एक बड़ा सा सर्जरी उसने 3D मोबाइल में से देख के किया था। जब फ्लड आया था, फ्लड आने के टाइम वो सर्जरी जो किया था, वो एक्चुअली उसके अंदर आमिर खान तो एक इंजीनियर होता है, वो डॉक्टर नहीं होता, तो डॉक्टर उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसको हेल्प करता है और उसको पूरा ओके सर्जरी कर देता है, ओके पूरी प्रोसेस करता है। तो एक वीडियो के थ्रू भी कई पर्सन को समझ में आ जाता है। ओके, इसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड इलेवर फीडबैक। आपका परफॉर्मेंस क्या है? तो मैं अभी परफॉर्मेंस देख सकता हूँ भाई, इतने स्टूडेंट वो टाइम पे वहां पे प्रेजेंट है, उसके अंदर ऐसे लेक्चर यूज किया जाता है। उसके बाद जो उसका मेन पॉइंट है एडवर्टाइज, मार्केटिंग करना। अभी इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो सबका मेन फील्ड है एडवर्टाइज करना। उसको प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। वो स्लोगन देते, इफेक्ट देते, जैसे एलजी का स्लोगन है लाइफ इज गुड, जियो का लोगो है, उसका एनिमेशन है, वोडाफोन की खुद की एडवर्टाइज है। ओके, वोडाफोन के अंदर 2 डॉग थे, जूस एंड पग, और वो अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बना के अलग अलग वोडाफोन के प्लान थे, उसको अरेंज करते थे। बोलिए दीदी। ओके, तो उसके अंदर हाँ। उसको प्रमोट किया जाता है। तो ये हो उसका एंटरटेनमेंट का पॉइंट। एंटरटेनमेंट के बाद जो होता है वो है एडवर्टाइज के बाद एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर क्या होता है? जो मोबाइल के अंदर मूवी देखना, मोबाइल के अंदर एनिमेटेड इफेक्ट देखना, मोबाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमेज को चेंजेस करके उसका भी मूवी बनाना। इसके बाद गेम प्ले करना। अब मूवी के मोबाइल के अंदर पबजी जैसी हाई लेवल की ग्राफिक वाली गेम प्ले करते हो, तो वो भी एक मल्टीमीडिया का टाइप सी है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, 2-3 ऐसी गेम है, जैसे पॉकेमन वो है, इसके बाद दूसरी कौन सी थी तो हमारे यहाँ पे बैंड हो गई, पॉकेमन गो बैंड हो चुकी है, ठीक है, पबजी बैंड हो चुकी है। ओके, इसके अलावा मालूम है सब सुसाइड करते थे मैक्सिमम उसमें पर्सन। क्या होगा? ब्लू वेल। कौन सी थी? ब्लू वेल की जो गेम थी उसमें आपको रिस्क लेने के लिए बोला जाता है, और वो सब पर्सन है ना इसका इतना साइको हो जाते हैं, ओके, वही उसकी लाइफ समझ लेते हैं। जैसे जी प्लेयर होगा ना, उसको दूसरा क्या है उसको नहीं समझ, उसको तो क्या लगता है मेरा स्टडी साइड पे गया, मेरा बिजनेस साइड पे गया। वो पहले गेम प्ले करते हैं, उसके लिए गेम इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 पत्ती देखिए, राइट है, वो हमारे यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से जुगाड़ खेलना एक बैंड है, फैमिली में अच्छा नहीं होता, फिर भी ऑनलाइन हम ये सब खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, उसके फादर भी खेलते हैं, उसकी मदर भी प्ले करती है, तो उसमें कहाँ बैंड हुआ? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कसिनो जैसा ही इफेक्ट हुई ना, तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो उसके नेगेटिव भी इफेक्ट है और पॉजिटिव भी है। ओके, तो यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन हो रहा है, और इसमें चाइल्ड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होती है, बच्चे के ऊपर ज्यादा इफेक्ट है। जो आउटडोर गेम थी वो भी बंद करके इंडोर गेम ही प्ले कर रहे हैं। इसके बाद है लास्ट में जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट का मेन क्या यूज होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नलिस्ट? जो न्यूज़पेपर के रिपोर्टर है, अपने उल्टा चश्मा देखा, तारक मेहता के उल्टा चश्मा, उसके अंदर जो है ना पोपटलाल है ना, वो रिपोर्टर होता है, पर वो रिपोर्टर फिजिकली जब पेपर में भी नहीं, पर वही पेपर ऑनलाइन मैगजीन बनाया जाता है। अभी देखो लॉकडाउन है, तो आपके घर पे न्यूज़पेपर है ना, फिजिकल चल जाता है, सब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, और वो पेपर को क्या बोला जाता है? ई न्यूज़पेपर, अदरवाइज ई मैगजीन, जो जर्नलिस्ट ही बनाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर का, ओके, या हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े स्टार है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, वो इंटरव्यू जर्नलिस्ट लेते हैं।
उसकी एक अलग लैंग्वेज है। ओके, तो ये उसका मेन न्यूज। अगर मैं रिपीट कर देता हूं, आपको एग्जाम में पूछा गया यूज ऑफ द मल्टीमीडिया, तो फर्स्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके अंदर सीबीटी याद रखना है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। उसके एग्जांपल क्या हो सकता है? ए रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्ट लेक्चर, बी वीडियो कॉन्फ्रेंस, सी डेमोन्स्ट्रेशन सर्जरी, डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दिस। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। इसके बाद एडवर्टाइज, तो एडवर्टाइज के अंदर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज यूज ऑफ द एडवर्टाइज? ए ओके, promote the product. Okay, second marketing, C slogan, D all of these। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑल ऑफ दिस। इसके अंदर से एमसीक्यू बना रहा हूं। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, व्हाट इज यूज ऑफ द एंटरटेनमेंट? ओके, वोडाफोन के एडवर्टाइज के कितने कौन से लोग हैं? जूस एंड पग। ओके, इसके बाद एंटरटेनमेंट के अंदर के कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? ए मूविंग प्ले करना, ए बी गेम प्ले करना, सी 2D मूवी की इफेक्ट लाइक आई एज, जुरासिक पार्क एंड अवतार। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट वाले मूवी है जो 3D के है, जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा। ओके, तो ये हुआ उसके मेन न्यूज। उसके बाद है जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म के अंदर क्या आपको माइंड में सेट करना है? ई न्यूज़पेपर और ई मैगजीन। तो क्लियर हो गया आपको? यस या नो? यस सर। ओके, उसके बाद है स्टेज ऑफ द मल्टीमीडिया। ओके, कोई भी पर्सन, जैसे आपने सबने साइंस लिया तो आपने कुछ प्लानिंग किया है। क्या प्लानिंग किया है? सर मैं 11th-12th के अंदर A1 लाने की ट्राई करूंगा, ट्राई करूंगी। A1 लाने के बाद उसको यूएसए सेटल होना है, कनाडा सेट होना है, वहां पे मुझको डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, और पर मंथ ओके इतने यूएस डॉलर की इनकम होनी चाहिए। आफ्टर 5 years के बाद मैं पेरेंट्स को लेके जाऊंगा, के लेके जाऊंगी। ओके, इसके बाद हम फ्यूचर का लाइफ गोल सेट करेंगे। तो आपका एक्सट्रीमली सेट ये होना चाहिए, मुझको भी वहां पे गुड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, जहाँ जैसे हमारे यहाँ पे एक आईआईटी और एसवीएनआईटी के अंदर एडमिशन लेने का गोल होता है इंजीनियर का, साइंस के स्टूडेंट का, सेम वहां पर भी गुड इंस्टीट्यूट है। इसमें एडमिशन लेने के बाद आपका फ्यूचर का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेफ हो जाते हो। सेम एनिमेशन मूवी बनाने के टाइम भी पर्टिकुलर स्टेज है, वो स्टेज है, विदाउट प्लानिंग मूवी बनाओगे तो चलेगा नहीं। जैसे पद्मावती मूवी है, वो चला, इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ, पब्लिश ही नहीं करने दिया, बैंड हो गया कि उसने पूरी स्टोरी जो लिखी थी वो गलत थी। उसमें कुछ जो ओके एपिसोड थे, जो पर्टिकुलर कोई मूवी रिकॉर्ड किया, वो पूरी स्टोरी गलत थी। ऐसे एक नहीं, लॉट मूवी है जो गुजरात के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर बैंड हो चुका था। तो क्यों? ओके, उसमें यूज किया। ओके ओके, तो ये वो उसका मेन न्यूज। अभी देखो मल्टीमीडिया के अंदर दूसरा भी यूज है। तो कोई भी मूवी बनाने से पहले उसमें रिसर्च एंड एनालिसिस करना पड़ता है। आप लोग रिसर्च और एनालिसिस क्या? तो ये मूवी जो बना रहे हैं वो मूवी किसके लिए बना रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट है, मार्केट के अंदर कौन सा मूवी का ओके डिमांड है। जैसे आपको मालूम है हमारे यहाँ पे अभी इंडिया के अंदर जो मूवी है ना, वो रियल स्टोरी के ऊपर बना रहे हैं सब। कोई स्पॉट प्लेयर है, स्ट्रगल करके सक्सेस हुआ है, मिस सक्सेस स्टोरी और मिस बायोग्राफी बोल सकते हैं। वैसी बायोग्राफी जैसे आप कोई कार्टून बनाना चाहते हो, एनिमेशन बनाना चाहोगे, जो पॉपुलर नहीं है उसका एनिमेशन नहीं बने। जो छोटा भीम है, रामायण है, महाभारत है, ओके शिव जी का कोई एक मूवी का ले लो, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट है। अभी रक्षाबंधन का कोई एनिमेटेड मूवी बना दो तो वो चलेगा। तो मार्केट में अभी डिमांड किसका है, एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद उसका एक मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट द ऑडियंस। हमारे ऑडियंस कौन से हो गए, स्किल क्या है, नीड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। मीन्स हमने R&D की, R&D मीन्स पूरा परचेज करना पड़ेगा। डायरेक्टली मूवी लॉन्च कर दोगे तो कोई काम का नहीं। तो जो भी मूवी बनाते हैं ना, मूवी के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट होता है। वो मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए
जिसे आपका ऑडियंस है वो 3 इयर्स तक कंटिन्यू देखे और 1 ईयर तक तो मार्केट में चले, इसके लिए अच्छी सी स्क्रिप्ट बनानी चाहिए। जैसे अमिताभ के फादर है, वो स्क्रिप्टर थे और उसको मालूम है भाई मुझको 2 पार्ट है, जैसे बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2, तो दोनों पार्ट के बीच में एक सस्पेंस होना चाहिए, तभी दूसरे पार्ट का वेट करते हैं। देखिए देखिए, आप डेली सीरियल देखते हो, एपिसोड देखते हो, तो उसका एंडिंग इतना सस्पेंस होता है ना, तो दूसरे दिन हमको देखना ही पड़ता है। तो उसका स्क्रिप्ट वो ऐसा बनाता। उल्टा चश्मा एक बार आपने देख लिया, सीएडी ऐसा कुछ एपिसोड एक बार देख लिया, तो दूसरा पार्ट के लिए आप क्या करोगे, वेट करोगे। बाहुबली को ओके क्यों मारा, वो सस्पेंस था। इसके लिए बाहुबली पार्ट 2 जब आया तो ओवरऑल इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर क्रेज था, उसका सब वेट कर रहे थे। ओके, तो ये सब सस्पेंस होता है, इस स्क्रिप्ट का कमाल है। और ये फ्लो चार्ट इसका अच्छा होना चाहिए। फ्लो चार्ट में शॉर्ट हीरो है ना, बॉर्न से लेके बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी हिस्ट्री किसी की पास के बारे में सुनाई दे रहा है, कोई फ्यूचर के बारे में, ऐसा कुछ जनरेशन आप देखोगे हॉलीवुड के मूवी के अंदर टेक्नोलॉजी ज्यादा होता है। जैसे कोरोना जैसे वायरस के मूवी लॉट्स ऑफ ऑलरेडी पहले बन चुके थे, पर ओके ये हमको मालूम नहीं था। इसमें 1-2 मूवी थे, मुझको दिखाया था मेरे यंग ब्रदर ने, तो वो मूवी देखो तो सेम टू सेम हमारे अभी जो हालत है ना, सेम उसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिए 2013 के अंदर। तो वो कितने एडवांस के थिंकिंग करते हैं, जो भी रियलिटी में समझ में, इसको बोलते हैं बायोग्राफी वायरस। ये सब कोरोना है ना, बायोलॉजिकल वायरस है जो ऐसे स्प्रेड होता है। तो उसका स्क्रिप्टिंग परफेक्ट होना चाहिए, फ्लो चार्ट परफेक्ट होना चाहिए। जिसे कई मूवी है उसके तो ऑलरेडी 10 पार्ट बन चुके हैं, ओके, फिर भी सस्पेंस उसके अंदर इतना है। तो जो भी मूवी है, जैसे फास्ट फ्यूरियस देखिए, समझ में, फास्ट फ्यूरियस के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना सस्पेंस है। ओके, उसके कुछ ना कुछ एपिसोड के लिए हम वेट करते हैं। इसके बाद स्टोरी बॉडी का अंदर क्या होता है, पूरे मूवी का विजुलाइज करेंगे, तो मूवी कहाँ पे शूट करेंगे, उसके अंदर हीरो कौन होगा, मेन हमारा ये मूवी का समरी क्या है, ये डिजाइनिंग कैसे करेंगे, इसमें लुक कैसे होगा, ये जो मूवी बनाने के बाद उसके हमारी सोसाइटी में क्या इफेक्ट होगी, इससे छोटे बच्चे क्या लर्न करेंगे, यंग जनरेशन क्या इसमें मोटिवेशन लेंगे। यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग के बाद जो स्टोरी बॉडी वो फाइनल फाइनल टचिंग है। इसके बाद डायरेक्टली ओके हम मूवी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो हम बात करें वो है कलेक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट। अभी छोटे छोटे मीडिया एलिमेंट का हम कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे इससे मीडिया एलिमेंट मीन्स व्हाट, ओके उसके रूल्स होता है, मूवी बनाने के रूल्स है, उसको बोला जाता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मीनिंग क्या होता है, प्रोटोटाइप मीन्स व्हाट, रूल्स। जैसे मूवी के अंदर अल्कोहल नहीं दिखाया जाता है, मूवी के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं दिखाना चाहते जैसे मार्केट के अंदर नेगेटिव इफेक्ट हो, जैसे पद्मावती देखिए, राइट, ऐसे लॉट्स ऑफ ऐसे बैड मूवी होते हैं, उसके छोटे बच्चों को दिखाई देगा तो उसके माइंड में गलत इफेक्ट आते हैं। कोई हॉरर मूवी, तो हॉरर में भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। जैसे अदरवाइज पूरे ओके सूरत में हॉरर हो रहा है, देखो कोरोना का इफेक्ट इतनी सारी नहीं थी, पर मल्टी ओके ये सब व्हाट्सएप के अंदर इतने सारे ज्यादा न्यूज आ जाते हैं, नंबर अलग अलग दिखा देते हैं, कुछ इफेक्ट कुछ न्यूज कुछ अलग अलग, तो आपके माइंड में कुछ रिप्रेजेंट कुछ गलत होता है। ओके, आधे परसेंट तो कोरोना नहीं होते हुए भी डेथ होने लगी, क्योंकि उसको क्या लगे, एक फियर आ गया सब जगह पे, कोरोना कोरोना कोरोना। तो वो मूवी और इसके अंदर इफेक्ट आते हैं। इसके बाद है प्रोग्रामिंग करना। जो भी आप मूवी बना रहे हो वो 2D में बनाना है या 3D में बनाना है, वो आपको डिसाइड करना है। इसके लिए देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, माइक्रोमीडिया फ्लेश है, सिंफिग है, हाइपर कार्ड है, उसमें से एक सिलेक्ट कर लो और जिसमें आपकी मास्टरी है, मास्टरी हो उसके अंदर आप मूवी को शूट करके, ओके आप हैंडीकैप में मूवी शूट करना चाहते हो, ओके नॉर्मल कैमरा में या अपने मोबाइल के अंदर, किसमें शूट करना चाहिए, शूट करने के बाद उसको कहाँ पे आप यूट्यूब पे ऐड करोगे, उसकी खुद की चैनल बनाओगे, फ्री में दिखाओगे, वो आपको प्रोग्रामिंग करना है। लास्ट में टेस्टिंग, कोई भी मूवी आप देखोगे तो सबसे पहले लाइसेंस आता है, देखे मूवी के अंदर लाइसेंस हो, उसको मूवी का नाम, एक्टर क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है, वो सब कुछ वहां पे दिखाया जाता है। इसके बाद ही वो लॉन्च करते हैं, क्योंकि इसके मूवी के अंदर कोई भी ऐसा वॉइस नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसे बैड वर्ड नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई फैशन नहीं होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी हमारे कल्चर को प्रॉब्लम करे। इसलिए कोई भी मूवी लॉन्च करने से पहले उसको बड़े बड़े जो हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री का बोर्ड है वो पूरा मूवी देखता है, उसके अंदर रिव्यू लेते हैं,
वो सबके पास रेडी होने के बाद ही उसको लॉन्च करते हैं, पब्लिक के लिए दिखाने के लिए रेडी कर देते हैं। बस यही इफेक्ट है। अगेन हम इसके ऊपर पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्टेज इन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन, तो उसके अंदर फर्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस, स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्ट। आपका मूवी एक कंटिन्यूस होना चाहिए, ओके, जिसमें 3 आवर्स तक। आपने देखा होगा कई मूवी ना, वो इंटरवल में सब आधी तो ऐसे थिएटर खाली हो जाती है, कोई मूवी में कोई स्टोरी नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसके जैसा भी मूवी होता है। अभी एक गुजराती एक मूवी है, चल जीवी लई है, अभी तक चल रहा है, उसका एक भी एपिसोड है, तो उसने कैसे बनाई होगी? उसकी स्क्रिप्ट अच्छी है, उसकी स्टोरी इफेक्ट है, और उसका जो नेचुरल सीन है, उसके सॉन्ग है, जो हमारे गुजराती पीपल को ज्यादा ही अच्छा लगे। अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक है, अभी तक इतना लॉन्ग मूवी एक भी नहीं चला। तो ओके, स्टोरी बॉडी के अंदर है कलेक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट। तो इसके अंदर कैसे कलेक्शन है, उसका पार्ट्स क्या है, उसका सीन कहाँ पे होगा, ओके, मेन जो ओके विलन कौन है, कॉमेडियन कौन है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है। प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, जैसे माइक्रोमीडिया फ्लेश है, सिंथिक स्टूडियो है, हाइपर करके कौन सा यूज करोगे। लास्ट में टेस्टिंग, टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपको टारगेट ऑडियंस है, जैसे मैं कोई मूवी बना रहा हूँ, वो मूवी छोटे बच्चों का है, लाइक छोटा भीम है, तो कोई बड़े बड़े पर्सन नहीं देखने आएंगे, बट बस छोटा बच्चा ही देखने आएगा। ओके, आपका मूवी है, वो आपने समर वैकेशन में नहीं किया, बोर्ड की एग्जाम के है, तो कोई बच्चा देखने आएगा मूवी? नो नो। ओके, तो आप देखिए, तो इसके लिए देखो, आमिर खान है, सलमान खान है, वो सब मूवी कब होते हैं? रमजान जब होता है ना, वही दिन वो डिक्लेयर करते हैं। ईद होती है तब, क्योंकि पूरा दिन छुट्टी है, सब जाएंगे कहाँ पे? ओके, तो वो टाइम मूवी देखते हैं। दिवाली के टाइम वो लॉन्च करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर के दिन लॉन्च करते हैं, तो क्यों? सब मूवी देखने के लिए तो जाएंगे, सबके लिए एंटरटेनमेंट है ही, तो वहां से सब ऐसे सक्सेस हो जाते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है। अगेन मैं ऐसा उसका यूज करूंगा। चैप्टर 1 होमवर्क के लिए दी थी आपके पास, एक ही है, पूरा चैप्टर 1 एक बार रीड कर लेना। लेकिन मैं एक बार रिवाइज करूंगा, उसके एमसीक्यू हमको सॉल्व करना है पूरा। एक बार आप ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मैं वापस लेक्चर रख दे के, आपको कल मॉर्निंग में है कुछ लेक्चर दी थी।